हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग वर्ष 2019-20 CGPSC में सीसेट में रीजनिंग से जुड़े गए प्रश्न पूछेंगे। कल भी कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जो पहला भाग था, आज दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आज में सीरीज से लगभग 5-6 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें भी अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ था। तो पहले सीरीज का जो है मतलब आज मैक्सिमम जितने भी प्रश्न होंगे वो सब सीरीज से ही जुड़े हुए होंगे। तो ध्यान देंगे, अल्फ़ाबेट का भी होगा, नंबर का भी होगा, जो प्रश्न वर्ष 2019-20 में आया था। आज का ये दूसरा भाग होगा। तो आप मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। ध्यान देंगे, आज का जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा हुआ है निम्न में से अगला दो पद क्या है। पहला 6, 11, 15, 18, 20, फिर 2 खाली स्थान। ध्यान देंगे कैसे बनेगा इस टाइप का प्रश्न। 6, 11, 15, 18, 20, फिर खाली स्थान, 2 खाली स्थान, है ना। ये जो है ये आगे बढ़ते चला जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि नंबर जो है इंक्रीज होता चला जाता है, यानी फिर कैसे बढ़े बन रहा है। तो ये प्लस या माइनस से ही संबंधित होंगे क्योंकि आगे बढ़ रहा है। तो आप लॉजिक ध्यान देंगे, एक्चुअली ये ऐसे भी हम लोग कॉन्सेप्ट करके बनाते हैं, पर इसमें जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे देखिए, यानी 6 और 11 के बीच का जो फासला है 5 है, यानी 6 में 5 ऐड किए तो 11 हुआ। ध्यान देंगे, फिर 11 आया, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 15, फिर 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18। आगे बढ़ रहा है, यानी 18 में 2 तो 20। अब यहाँ पे देखिए, पहले 5 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 2 के बाद किसका बारी है, 1 का। मतलब ये माइनस होते चला जा रहा है, 5, 4, 3, 2, तो इधर 20 में 1 तो 21 हो जाएगा, यानी अगला 2 पद बोला है तो पहला 21। फिर यहाँ देखिए 5, 4, 3, 2, 1 माइनस हुआ तो फिर 0, यानी 21 प्लस 0 यानी 21 हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यानी ये दोनों ऑप्शन 21, 21 अगला पद में, यानी ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर। मतलब 6 में 5, फिर 11 में 4 ऐड किए, फिर 15 में 3, 18, 18 में 2, 20, 20 में फिर 1, क्यों 5, 4, 3, 2, 1, फिर उसके बाद 0। इस आधार पर दोनों ऑप्शन में होगा 21, 21 यानी सी। सेकेंड प्रश्न है दूसरा, जो नंबर सीरीज पे आधारित, अल्फाबेट सीरीज पे आधारित है। सीरीज का ही पार्ट होता है अल्फाबेट, जिसमें पहला G, D, F, C, E, फिर अगला अक्षर क्या है। 4 ऑप्शन A, B, H, I दिया हुआ है। तो पहले हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ABCD के लिए क्या करेंगे, कोड पहले ध्यान देंगे। सिफ्लोरेक्स यानी CFILORUX, C तीसरा, F छठा, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21 और X 24। इस कोड के बाद आप जो भी दिया हुआ है बनाने को, जैसे G, D, F, C, E, वैसे लिख देंगे। G 7वें नंबर होगा, जैसे F के बाद G होता है, यानी F छठा है तो G 7वां। C तीसरा नंबर यहाँ, तो D क्या होगा, C के बाद D होगा, यानी 4वां नंबर। F डायरेक्ट दिया हुआ है 6, C डायरेक्ट 3, E C के बाद D चौथा, फिर E 5वां। अब ऐसे लिखेंगे तो नंबर के आधार पर निकालने में ज्यादा आसानी होगा। जैसे ये एकदम उसका नजदीकी देखेंगे, 7 का एकदम नजदीकी क्या है, 6 का एकदम नजदीकी 5, यानी ऐसे जा रहा है -1, -1। ये भी -1 जाता, लेकिन इधर कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ 4 से ये 3 हुआ, यानी फिर इधर ऊपर में भी -1 होगा, फिर 3 से -1 होगा, तो यहाँ क्या होगा, 2, यानी 2 मतलब सेकेंड नंबर पे क्या होता है, तो B होता है। ऑप्शन बी में ही है B, तो B होगा फाइनल आंसर। यह भी बहुत सारे प्रश्न, 4-5 प्रश्न जो है वो अल्फाबेट सीरीज से थे। इसमें भी बोला है अगला अक्षर क्या है, WTROMJ, फिर खाली स्थान, 4 ऑप्शन FJH के। जो दिया हुआ है वैसे लिखते हैं WTROMG। एक्चुअली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको ABCD का पोजीशन याद रहेगा तो यहाँ पे ABCD पढ़ेंगे तो आप गलत ज्यादा कर सकते
सकते हैं, इसलिए आप कोशिश क्या करेंगे कि पहले इसका कोड लिखेंगे जैसे जैसे। तो कोड में आप देखिए, ये ध्यान रखना है आपको, CFILORUX, C तीसरे नंबर, F6, I9, L12, O15, R18, U21 और X24। यानी जैसे C 3 हुआ तो इसके बीच में D चौथा, E पांचवा, ऐसे करके आप बना लेंगे। तो यहाँ W देखिए, U के 21, उसके बाद V 22, W 23वां नंबर होता है, फिर T, R 18, S 19, उसके बाद T 20, फिर R तो डायरेक्ट 18 है, O 15 है, F 13 है और J 10 है। ये ध्यान देंगे, J 10वां नंबर है ना लास्ट वाले, माने W T R, फिर इसके बाद यहाँ O है, यहाँ M है, F 13 और यहाँ पे J 10 हो गया। तो अब इसमें हमको अगला चाहिए, यानी देखिए पहले तो हमें नंबर जानना होगा। नंबर जानेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। आप यहाँ देखिए 23 है, फिर 20 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 13 है, फिर 10। इधर से आप जाएंगे, जैसे छोटा नंबर रहे तो प्लस कर सकते हैं, अब इधर से भी चलेंगे तो माइनस, दोनों एक ही बात है, पर इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। 23 से 20 यानी -3, फिर 20 से 18 यानी -2, 18 से 15 यानी -3, 15 में से 13 यानी -2, फिर 13 में से 10 यानी -3। पहले -3, फिर -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3, तो इस बार -2। तो 10 में हम -2 करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8वें नंबर में क्या होगा, तो G7 होता है, यानी F6 G7 H8, यानी यहाँ ये हो जाएगा H, फाइनल 8वें नंबर पे ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न जो है अल्फाबेट सीरीज से ही है, जिसमें सिफ्लोरेक्स का जरूरी पड़ेगा ही। अभी पहले भी 2 क्वेश्चन पढ़ चुके, तो ध्यान देंगे उसी से जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए वो लिखा हुआ है IDYTO, फिर खाली स्थान 4 ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान देंगे IDYTO। तो इसमें I जो है 9th नंबर होता है, ध्यान देंगे। D जो है वो 4 नंबर होता है, Y 25 है, T 20 है, O 15 है। आप नोटिस करेंगे तो 9 और 4 में 5 का डिफरेंस लगेगा, लेकिन इधर का डिफरेंस आप क्लियर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है इस प्रश्न में। फिर एकदम इजी है, जैसे कि अब हम लोग मान लीजिए ऐसे समझेंगे, ABCD लिखते हैं तो लास्ट में Z हुआ, तो Z 26 हुआ, लेकिन जब ABCD में हम लोग Z 26 आ गया तो उसके बाद फिर से तो A ही आएगा, B ही आएगा, C आएगा। तो A को तो 1 और B को 2 और C को तो 3, लेकिन 26 के बाद आया तो ये 27वां, ये 28वां, यानी 26 1 27, 26 2 28, 26 3 29। मान लीजिए D रहता तो 26 4 30, E रहता तो 26 5 31। ऐसा भी कोड जा सकता है, मतलब 26 के बाद ऐड भी हो सकता है। तो इसी को फोकस करना है इसमें। आप इसको देखिए, यहाँ 15 है, 15 5 20 होगा, यानी +5 हुआ, 20 और 5 25 हो गया। अब देखिए 25 और यहाँ 4 है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिए, C के बाद D चौथा नंबर, यानी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से D जरूर है चौथा, लेकिन इधर से चल रहा है सीधी, तो 25 5 ये 30 हो गया ना, यानी D चौथा यानी 30, यानी ये भी क्या हो गया, तो यहाँ 5 ही ऐड हुआ। फिर यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ, हालांकि ये 4 से 9 जरूर 5 ही बढ़ रहा है उसके हिसाब से भी, लेकिन ऐसे चल गया तो 30 और ये 9, मतलब ये 26 और 9 35 हो गया, यानी 30 5 35, यानी +5 है, यानी इधर से समझेंगे तो -5। तो यहाँ 15 है तो यहाँ 10 होगा, यानी 10 तब ना +5 15। तो 10वां नंबर क्या होता है, I9, यानी L जो है वो 10वां नंबर है, यानी ये 15 में से इधर हम 5 ले लिए तो 10वां नंबर यानी L होगा। फाइनल आंसर ऑप्शन डी। अल्फाबेट सीरीज का ही है, निम्न में से अगला 2 पद क्या है, ADB EHF ILG, फिर पहला खाली स्थान दूसरा खाली स्थान, और 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला LOM, दूसरा
दूसरा NOQ, फिर तीसरा है मतलब B MPN, QTR, LMN, OPQ, NPQ, MNP। ध्यान देंगे अगला 2 पद निकालना है, सिफ्लोरेक्स का जरूर इस्तेमाल करना है, पर पहले जो दिया हुआ लिखेंगे ADB, फिर EHF, फिर लिखेंगे ILJ, फिर अगला 2 पद ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग पोजीशन लिखेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो A तो पहला होता है, D चौथा, B दूसरा, E C D E यानी 5वां, H 8वां, F 6, I 9वां हो गया, L 12वां, J 10। फिर अब ये 2 बताना है। ध्यान देंगे चाहे तो आप अलग अलग प्रकार से भी बना सकते हैं, बहुत ही आराम से एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो भी। जैसे ये ऐसे भी देखिए, बहुत रास्ते हैं लेकिन एकदम सिंपल वाला 1 से 5। हालांकि बोलिएगा कि सर ये भी तो नजदीक में है, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं आप उसका भी मतलब ये तो है कि 1 से 3 हुआ 4, लेकिन हम लोग ये तो नहीं जान पाएंगे ना कि शुरुआत वाला क्या हो रहा है ना। तो पहला स्टार्टिंग ढूंढेंगे, तो 1 से 5 यानी 4 बढ़ा, फिर 5 से 4 यानी 9, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 13वां नंबर, ठीक है ना, यानी 9 4 13। अब फिर चूंकि वही 4 4 जोड़ रहा है तो इसमें 13 में भी फिर से 4 जोड़ेंगे, तो पहला 17 आएगा ना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 1 में 3 4, फिर मैंने यहाँ फिर आपस में क्या कर दिया, +3 और फिर -2, फिर यहाँ +3 और -2, फिर +3 और -2, 9 में 3 12, फिर 12 में से 2 यानी +3 -2। तो पहला निकल गया तो +3, तो 13 में से +3 16, 16 में -2 करेंगे तो 14, यहाँ 17, इसमें भी 3 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ किए, तो 17 3 20, 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18। अब 13वां नंबर यहाँ पे देखेंगे, L 12 होता है यानी 13वां नंबर M, नोटिस करेंगे। 16वां नंबर क्या हो गया, O 15, P 16वां नंबर, फिर L 12, M 13, N 14वां नंबर, यानी 14वां नंबर क्या होगा N, यानी MPN। ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, ये पहला वाला मतलब बी वाला मिल रहा है MPN ये। फिर अगला नहीं भी चाहे तो आप डायरेक्ट QTR में लिख सकते हैं, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा जैसे मिला है आपको ये 17 है, तो 17वां नंबर O 15, P 16, Q 17, ठीक है ना। 20वां नंबर यानी T 20 होता है, फिर आपके पास है 18वां नंबर यहाँ, तो R 18 यानी QTR। MPN और QTR होगा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी MPN और QTR। आज का ये अंतिम प्रश्न है, पूछा है वर्णों के सही समूह का चयन करें। यह भी अल्फाबेट से ही जुड़ा हुआ है पर थोड़ा अलग टाइप का है। A खाली स्थान, C खाली स्थान, B खाली स्थान, AB खाली स्थान, A खाली स्थान, CA खाली स्थान, C। 4 ऑप्शन दिए हैं, कैसे इसको फिल करेंगे वो बताना है। A खाली स्थान, C खाली स्थान, B खाली स्थान, AB खाली स्थान, A फिर खाली स्थान CA खाली स्थान C। तो A खाली स्थान C, ध्यान देंगे इसमें मैक्सिमम 3 का 4 का इस टाइप का पेयर जाता है, ठीक है ना। तो आप सबको ध्यान देने की खास जरूरत है इसमें। जहां पे लगातार कंटिन्यू सब संख्या दिया रहे उस पे नोटिस करेंगे इसमें। और पहला नंबर क्या है, A है। A से जुड़ा हुआ कहां मिला, यहां पे मिला, यानी A के बाद B। तो आप A के बाद B लिखें फिर C। अब यहां देखिए A B C हो गया, फिर खाली स्थान है, यहाँ पे देखिए C के बाद फिर से A बताता है ना। कैसे पकड़े, तो A के बाद यहाँ दिख रहा है B, यानी स्टार्टिंग में B हो गया तो ABC। फिर यहाँ देखिए B से पहले क्या था A, तो फिर ABC, यानी कि खाली स्थान यहाँ पे, फिर एक B, फिर C के बाद ये A, फिर B के बाद ये, यानी ABC। यहाँ देखिए ABC ABC, फिर ये AB, फिर यहाँ पे C,
फिर यहाँ से ए स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे बी, फिर सी, फिर यहाँ पे ए शुरू, फिर बी, फिर सी, यानी एक तीन का पेयर टाइप का बन गया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो जो खाली स्थान में था वो पहला बी था, फिर यहाँ ए था, फिर यहाँ सी था, फिर वहां बी था, फिर लास्ट में भी बी था, यानी 1 2 3 4 5 6। शायद एक कहीं छूट रहा है, तो 1 2 उसके बाद 3 सी, फिर ए बी सी। ओहो सॉरी, थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा गया, एक बार नोटिस करते हैं। तो ए बी सी, फिर यहाँ ए बी सी, यानी ए बी सी यहां तक, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ठीक है ना। मतलब यहाँ शुरू में बी, फिर ए, और फिर यहाँ पे भी था सी, फिर यहाँ पे भी सी बी ए, यानी ये बी, फिर ये ए, फिर सी, फिर से सी, फिर से बी बी, यानी बी ए सी सी बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइनल आंसर। मतलब एक प्रकार का जो सीरीज जा रहा है उस सीरीज को देखना है इसमें ज्यादा वाला कहाँ पे आया ना, और स्टार्टिंग से उसके बाद आराम से बना लेंगे, यानी ऑप्शन बी ए सी सी बी फाइनल आंसर। आज के भाग में इतने ही प्रश्न रहेंगे जो सभी सीरीज से संबंधित थे। बहुत सारे प्रश्न सीजीपीएससी में सीरीज से पूछे जाते हैं, तो आगे अगले भाग में और भी प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज जो दूसरा भाग सीजीपीएससी सीसेट 2019-20 में रीजनिंग का था, इसके बाद और भी आगे भाग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।